हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा था। हमने उसमें कुछ थियरी रेशियो टू परसेंटेज, इंक्रीज और डिक्रीज, जिसको हम परसेंटेज में फाइंड कर सके। उसके बाद कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस वो कैसे परसेंटेज में फाइंड करते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे टॉपिक देखे थे जो कम्प्लीटली थियोरिकल बेस्ड थे। अब हम पहुंचे हैं, वो है हमारी एक्सरसाइज 8.3। तो हम हमारी एक्सरसाइज 8.3 से स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। और आपको कुछ 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस से मैं कंप्लीट करवा रही हूं। तो यहां पर आपको फाइंड करना है कि जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितने परसेंट प्रॉफिट है, अगर लॉस है तो कितना परसेंट लॉस है, जो आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट है गार्डनिंग सेट्स बोट फॉर 250 रुपीज एंड सोल्ड 325 रुपीज। तो यहां पर बोट यानी कि उसकी परचेस प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस वो है ₹250, जबकि सेलिंग प्राइस है वो है 325 रुपीज। तो यहां पर आप देखकर ही बता सकते हो कि यहां पर हमें प्रॉफिट हुआ है। किस तरह से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है वो कम है जबकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 325 माइनस 250 यानी कि 75 रुपीज है, इतना हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये एक आंसर हो गया, जो रुपीज में आपको पता चल गया कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ। अब हमें इसी को ही ट्रांसफर करना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे? 100% कब होता है? जब 250 रुपीज कंप्लीट हो तब जाके 100% होगा। तो आप लिख सकते हो रुपीज, और यहां पर आप लिख सकते हो टोटल परसेंट। रुपीज अगर 250 है आपके पास तो 100% होता है, लेकिन यहां पर आपके पास रुपीज है 75, तो कितनी परसेंट होगा? तो आप यहां पर फाइंड करोगे, आंसर आएगा 30%। इजीली आप ऐसा भी लिख सकते हो कि परसेंटेज फाइंड करना है 75 का। अगर 250 है तब जाके 100% है, तो 75 का कितना परसेंट होगा, जो आपको मिल गया, जो 30% है। ओके, उसके बाद सेकंड, ये फर्स्ट था ए नंबर का। उसके बाद बी नंबर का है, वो है अ रेफ्रिजरेटर बोट ₹12,000 एंड सोल्ड 13,500। तो यहां पर भी आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, कितने का? 1500 रुपए का। तो आपको यही जो मेथड हमने अभी की है, बस वही वाली मेथड यहां पर यूज करनी है। करके दिखाती हूं बी नंबर का। यहां पर आपको पहले सेलिंग कॉस्ट प्राइस लिखनी है। कॉस्ट प्राइस हमारी यहां पर है 12,000, जबकि सेलिंग प्राइस हमारी है ₹13,500। ओके, तो यहां पर हम इसको सोल्व करेंगे। पहले हमें यहाँ पता है कि हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 13,500 में से हम 12,000 को निकाल देंगे, यानी कि हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कितने का होगा? 1500 रुपए का। एक कंप्लीट हो गया। अब हमें परसेंटेज फाइंड करने हैं। अगर 12,000 रुपीज है तब जाके 100% बनता है।
तो हमारे पास कितने का प्रॉफिट है? 1500 का। तब कितना होगा? जितने रुपीस की कॉस्ट प्राइस रहती है वही 100% होता है। अगर आपके पास 2 रुपए की पेन है और 2 रुपए की पेन आप बेचने जा रहे हो, आपको 100% प्रॉफिट चाहिए, तो कितने रुपए में बेचनी चाहिए? 4 रुपए में। यानी कि जो प्राइस है उसका डबल करोगे तो वो आपको 100% देगा। यानी कि जो 2 रुपीज हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो 100% है। तो उसी तरह से जो प्राइस है वो 100% रहेगी और जो प्राइस का हमें प्रॉफिट हो रहा है वो परसेंट हमें फाइंड करने हैं। तो इसको हम कट करेंगे। कट करने पर आप इसको जब डिवाइड करोगी तो आंसर आएगा 2.5%। ओके, ये हमारा बी नंबर का हो गया। सी नंबर का खुद ट्राई कीजिए। डी नंबर वाला है वो मैं करवा रही हूं। यहां पर है एक स्कर्ट लिया हुआ है 250 रुपीज का, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गई हमारी यहाँ पर 250 रुपीज, जबकि सेलिंग प्राइस है वो है 150 रुपीज। तो यहाँ पर आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि लॉस हो रहा है। कितने रुपीस का लॉस है? यहाँ पर हमें 100 रुपीज का लॉस है। लॉस कैसे अब फाइंड करेंगे? बस वही वाली मेथड जो हम अब तक यूज करते आए हैं। अगर 250 रुपीज है आपके पास, उसका 100% है, वो 100% है रुपीज, तो आपके पास कितने हैं? 100 रुपीज। तो वो कितने का होगा? %14 लॉस। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। सेकंड में है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो इनटू परसेंटेज। अब आपको यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है जिसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट से मैं करवा रही हूं 3:1। यहाँ पर 2 पार्ट हमें मिल जाएंगे, एक पार्ट है 3, दूसरा पार्ट है 1। तो पहले हम क्या करेंगे? 3 इन दोनों का सम यानी कि टोटल लिखेंगे 4। उसका परसेंट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से दूसरा पार्ट 1 का फाइंड करना है तो 1 टोटल और उसका परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो यहां पर होगा 75%। 4 से इसको कट करेंगे 25 से और यहां आ गया 25%। बिल्कुल इजी है ये वाला। ओके, तो अब मैं करवा रही हूँ बी नंबर का है जो आपके बुक में भी किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप वो खुद ट्राई कीजिए। अब करवा रही हूँ डी नंबर का। 1:2:5। यहां आपको 3 पार्ट फाइंड करने हैं। एक है 1 वाला, 1 इन तीनों का एडिशन 5 + 1 6 7 8। 1/8 मल्टीप्लाई बाई 100, 2/8 मल्टीप्लाई बाई 100 और 5/8 मल्टीप्लाई बाई 100। यानी कि ये आपको परसेंटेज में आंसर देगा। तो फर्स्ट है 1/8 बाई 100 जो आपको आंसर देगा 12.5%। 2/8 वो वाला आपको आंसर देगा 25%। जबकि 5/8 वाला आपको आंसर देगा 62.5%। इन तीनों का एक चीज याद रखिए, जब आप इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाने के बाद जो आपको परसेंटेज मिल रहा है ना, उसका एडिशन कीजिए, वो 100% हो जाना चाहिए, तो आपका आंसर सही ही। जैसे कि यहाँ पर 75 है और 25 है, इन दोनों का अगर मैं एडिशन करूं तो 100 हो जाता है, तो ये वाला आंसर मेरा सही है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए, इन तीनों का एडिशन कीजिए। अगर ये एडिशन आपको 100% मिल जाता है तो
तो ये सही है। अगर 100% नहीं है तो आपकी कहां पर भी कट करने में या फिर इसका डिवीजन करने में मिस्टेक हो गई है। ओके, तो इसके बाद थर्ड नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सम। थर्ड नंबर है प्रॉब्लम सम्स। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 to 24,500. फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज। यहां पर टोटल पॉपुलेशन लिखी हुई है। टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 25,000। डिक्रीज टू 24,500। तो टोटल डिक्रीज कितना हुआ? 25,000 में से आप 24,500 को निकाल दो, यानी कि 500 का डिक्रीज हुआ। अब डिक्रीज परसेंटेज फाइंड करना है। डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू, अगर 25,000 है तो वो 100% है। आपके पास 500 है तो कितना परसेंट होगा? %, जो आपका आंसर है। 2% पॉपुलेशन डिक्रीज। थर्ड नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम पहुंचे हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर में क्या है? यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, अरुण बोट a car 3,50,000. Next year the price went up to 3,70,000. What was the percentage price increase? अब यहाँ पर आपको इंक्रीज पूछा है, तो बस यही मेथड करनी है। इंक्रीज है तो यहाँ पर बड़ी वाले में से छोटा वाला कट करोगे। यही मेथड से आपको फोर्थ वाला भी करना है। मैं यहाँ फोर्थ वाला करवा नहीं रही हूँ, लेकिन आपको आंसर दे देती हूँ कि आंसर आपका क्या आएगा। आंसर आएगा 5/7%। ये इंक्रीज में आएगा, जबकि रुपीज में इंक्रीज आएगा 20,000 का। 20,000 को आप फाइंड करना, यहां पर 20,000 आपका आ जाएगा और यहां पर 3,50,000, यहां पर 20 लाख, और आपको यहां पर आंसर जो आएगा ये वाला मिल जाएगा। ओके, फिफ्थ नंबर का करवा रही हूं। I buy a TV rupees 10,000 and sell it a profit of 20%. टीवी परचेस किया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 10,000। प्रॉफिट कितना हो रहा है उसके ऊपर? 20% का। तो अब हम पहले फाइंड क्या करेंगे? हमें एसपी फाइंड करनी है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है कि हमारी सेलिंग प्राइस क्या है। तो पहले हम फाइंड करेंगे इसके 20%। 20% ऑफ 10,000। ओके, तो वो हो गया हमारा 2,000 रुपीज। एसपी इज इक्वल टू, तो ये हमारा प्रॉफिट है, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी हमारी कितनी है? 10,000, जबकि हमारा प्रॉफिट 2,000 है। तो आंसर हमारा क्या आया? 12,000। तो हमारा आंसर है 12,000 रुपीज। ओके, उसके बाद सिक्स्थ नंबर का सम देखते हैं। जूही सेल्स वॉशिंग मशीन 13,500 एंड लॉस है वो है 20% का। तो आपको फाइंड करना है कि उसने वो कितने रुपए में लिया हुआ है। यहां पर आपको सेलिंग प्राइस दी गई है
जबकि लॉस हो रहा है 20% का। तो आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। एक चीज याद रखें, कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है, 20 का लॉस हो गया है और बाकी की रकम हमारे पास है। तो ये वाली रकम हो गई, जो आंसर हमें मिला वो कितने का होगा? अगर 100 रुपए की मेरे पास चीज है, वो मैं 20% लॉस में इसे बेच रही हूं। 100 रुपए की है, अगर मैं 20% लॉस यानी कि 20 रुपीज मेरा चला गया, तो हमें बीच मिला वो क्या है? 80 रुपीज। 80 रुपीज में मैं चीज बेच रही हूं जो मेरा 20% लॉस में चल रहा है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 100। मैंने 20 ऐड कर दिया। बस उसी मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हमारी जो आंसर है, ये वाला जो है, वो क्या हमारा रहेगा? 80% रहेगा। जबकि हमें फाइंड क्या करना है? टोटल 100% फाइंड करना है। ओके, अब आप इसको जब फाइंड करोगे, इसका डिवीजन करोगे, तब आपको आंसर मिलेगा, वो है 16,875 रुपीज। जो आपका आंसर रहेगा। उसके बाद 7th नंबर का हम सम देखते हैं। यहां पर है, फर्स्ट सेंटेंस है, चौक कंटेन कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12। फाइंड द परसेंटेज कार्बन इन चौक। 10:3:12, इसका आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जो हमने ये वाले सम्स किए थे ना, रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट किया था, बस वही वाला। ये कार्बन का परसेंट है, हमें कार्बन परसेंट चाहिए। कार्बन परसेंट इज इक्वल टू 3 अपॉन इन सभी का एडिशन करके हमें इसको लिख देना है। एडिशन होगा 25, इसको परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है। मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रही हूं, तो आंसर हमें मिलेगा 12%। ओके, कार्बन के हमें परसेंटेज मिल गए हैं। ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब सेकंड में उसमें देखते हैं, इफ द चॉक स्टिक ऑफ अ चौक कार्बन इज 3 ग्राम। कार्बन है वो 3 ग्राम है, 3 रेशियो है, तब 3 ग्राम है। तो टोटल वेट फाइंड करना है। टोटल वेट ऑफ चौक इज इक्वल टू 10, 3, 12 यानी कि 25 ग्राम। कंप्लीट, बिल्कुल इजी वाला सम है। 8th नंबर का देखते हैं। अमीना बाइज अ बुक ₹275 एंड सेल लॉस ऑफ 15%। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर? अब आपको यहां पर कॉस्ट प्राइस दी गई है। कॉस्ट प्राइस दी गई है 275 रुपीज की, और वो लॉस में जा रही है 15% में। तो आपको उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो सिंपली हम पहले इनका 15% फाइंड करेंगे। तो इसका आपको 15% जो मिलेगा वो होगा 41.25 रुपीज। एसपी चाहिए हमें, सीपी में से लॉस को निकाल दो। सीपी हमारी 275 है, उसमें से लॉस उसको निकालते हैं, तो हमें आंसर मिलेगा सेलिंग प्राइस। ये आपका आंसर रहेगा। अमीना ने बुक है वो कितने में बेची होगी? इतने रुपीज में। अमीना सेल्स अ बुक ₹233.75। यहाँ आपका क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो गया। 9th नंबर का देखते हैं।
फाइंड द अमाउंट ऑफ द पेड एट द 3 ईयर इन ईच केस। अमाउंट फाइंड करनी है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, अमाउंट फाइंड करनी है। फर्स्ट यहां पर आपको प्रिंसिपल दिया गया है 1200, आर दिया गया है 12%, ओके। और हमारा टी टाइम ड्यूरेशन रहेगा 3 ईयर, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। फाइंड क्या करना है, अमाउंट ए, ओके। तो पहले हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट, पी आर टी अपॉन 100। पी हमारा है 1200, आर है वो है 12, टी है वो 3 है, तो हमें पहले मिलेगा वो मिलेगा आई। तो यहां पर हमारा आई होगा 432 रुपीज। इसको आप कट कर दिया, अब बाकी का मल्टीप्लीकेशन कर दो, जो आपको आई मिल गया। ए फाइंड करना है तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दो। प्रिंसिपल आपका है 1200, उसमें मैं इंटरेस्ट ऐड कर रही हूं, तो मुझे मिलेगा वो होगा हमारा अमाउंट ए, जो आपका आंसर है। ये फर्स्ट वाला मैंने करवाया है, सेकंड वाला भी बिल्कुल इसी तरह से ही करना है। आपको अमाउंट फाइंड करनी है, इंटरेस्ट सिर्फ नहीं मांगा है, अमाउंट मांगी हुई है। उसके बाद 10th नंबर का है, उसमें है आपको रेट फाइंड करना है। इंटरेस्ट दे दिया गया है, इंटरेस्ट है वो है ₹280, जबकि प्रिंसिपल है वो दिया गया है आपको 56,000, टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 2 ईयर। फाइंड करना है आर को, बस यही वाला इक्वेशन आपको यूज करना है। जो चीज जहां पर आपको दी गई है वो वहां पर पुटअप कर दो। आर फाइंड करना है तो उसको एज इट इज रखो। अब आप जब इसे कट करेंगे तब जाके आपको आर की वैल्यू मिलेगी। वन अपॉन 4 यानी कि 0.25%। ओके, यहां पर हमारा 10th नंबर का भी सम कंप्लीट हो गया। 11th नंबर का देखते हैं। यहां पर आपको दिया गया है इंटरेस्ट आई ₹45, आर दिया गया है 9%, दिया गया है 1 ईयर, जबकि फाइंड करना है प्रिंसिपल। बस यही वाला आपको इक्वेशन यूज करना है। यहाँ पर जो चीज आपको दी गई है वो वाली पुटअप कीजिए, जो नहीं दी गई है उसकी जगह खाली रख दीजिए। तो ये वाला सम भी कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ओके, बिल्कुल इजी वाले सम्स हैं, बस आपको समझना है कि वो सम कैसे हो रहे हैं, उसका इक्वेशन, उसकी मेथड, जो आपको पता हो तो उसकी मेथड से आप बिल्कुल इजी से सम कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 8 स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज कंप्लीट हो गया है। अब हम जब मिलेंगे तब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।